हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि विनायक को लड्डू खाने का जो शौक था, जो बहुत ज़्यादा लड्डू खा रहे थे, माता पार्वती ने उनसे वचन ले लिया कि वो बिना माता की अनुमति के कंदरा में लड्डू खाने नहीं जाएंगे। और यही कारण था कि जिस वजह से गणप्रेतों के साथ खेलते हुए हर एक के सर के ऊपर विनायक को लड्डू नज़र आ रहे थे। पेड़ देखते थे तो पेड़ों पे लड्डू नज़र आ रहे थे। और इन्हीं कारणों से जब वो अकेले घूम रहे होते हैं और उन्हें मूषक मिलते हैं, और जब मूषक ही सारी बात बताते हैं कि हम तो आपके नाना के महल से आए हैं, हम तो देखना चाहते थे कि इतने स्वादिष्ट लड्डू किसके लिए बन रहे हैं और किसके कारण हमें लड्डू खाने को नहीं मिले, और इसीलिए हम लड्डुओं के पीछे पीछे कैलाश पहुंच गए। और ये सब कुछ सुनकर विनायक कहते हैं कि लड्डू तो मैं भी खाना चाहता हूँ, पर मैंने माँ को वचन दे दिया है। तुम भी खाना चाहते हो, तुम्हें भी लड्डू नहीं मिले, इसीलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों का दुख एक समान है। इसलिए अब हम एक काम करते हैं, हम मित्र बन जाते हैं। देखो, मित्र बनने का बहुत फ़ायदा है। मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं कंदरा में जाकर लड्डू नहीं खाऊंगा, और तुम्हें सेवकों ने लड्डू नहीं दिए, पर अब जो कंदरा में लड्डू पड़े हैं वो तो मेरे हैं, और मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कंदरा में जाने का। तो तुम एक काम करो, मैं एक वचन के कारण कंदरा में नहीं जा सकता, सो तुम लोग कंदरा में जाओ, जाकर लड्डू लेके आओ। पहले मैं खाऊंगा और फिर मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। तो देखो, हम दोनों का दुख एक है ना, तो अब हम लोगों का सुख भी एक हो जाएगा। तो जो मूषक होते हैं वो मान जाते हैं, कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, अगर हम मित्र बन जाते हैं तो फिर तो लड्डू हमें भी मिलेंगे। बस अब क्या करते हैं, मूषक जाते हैं कंदरा में और जाकर लड्डू लेके आते हैं। लड्डू तो लेकर आते हैं, पर एक बार लाते हैं, दो बार लाते हैं, विनायक तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं लड्डू। इतनी जल्दी जल्दी जब विनायक लड्डू खा रहे होते हैं तो मूषक कहते हैं, अरे तुम इतनी जल्दी जल्दी लड्डू खा रहे हो ना, अगर हम इतनी जल्दी जल्दी गतिविधि करेंगे ना लड्डू लाने की, तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर तुम्हारे उन प्रेतगणों ने मुझे पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया तो विनायक कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ भी लिया ना तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब वो लोग अपना दोस्त बन के, मित्र बन के लड्डुओं का आनंद लेते हैं। तो उतनी देर में जब मूषक जो होते हैं कंदरा से लड्डू लेके आते हैं तो जगह जगह लड्डू गिरते हुए आते हैं, क्योंकि एक मूषक कैसे एक लड्डू उठा के ला सकता है। प्रेतगण वहाँ से निकलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या बात है, ये लड्डू बाहर कैसे आए। तो उतनी देर में उनकी निगाह पड़ती है कि 5-6 मूषक जो हैं और वो लड्डू लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं इन मूषकों को तो पकड़ना चाहिए, हमने आज से पहले तो कभी कैलाश पर देखे नहीं, ये कहाँ से आ गए। तो अचानक जब वो देखते हैं, उनको पकड़ने लगते हैं, तो मूषक चिल्ला पड़ते हैं, मित्र मित्र मित्र। तो प्रेतगण बोलते हैं अच्छा, तुम्हारा कोई मित्र भी है यहाँ पर कैलाश पर, चलो ठीक है उसको भी बुला लो, देखते हैं ज़रा तुम्हारा मित्र कौन है। पर ये क्या, उतनी देर में विनायक आ जाता है। तो वो बोलते हैं हाँ मित्र बोलो क्या हुआ। तो वो हैरान हो जाते हैं प्रेतगण, कहते हैं ये तुच्छ मूषक आपके मित्र, ये आपके मित्र कैसे हो सकते हैं। तो विनायक कहते हैं क्यों नहीं हो सकते, देखो जो मुझे लड्डू देगा, जो मुझे लड्डू खिलाएगा वो मेरा मित्र, तो इन्होंने मुझे लड्डू खिलाए तो ये मेरे मित्र बन गए। तो पर प्रेतगण बोलते हैं पर कैलाश पर ये क्यों आए हैं, कैलाश की रक्षा करना तो हमारा दायित्व है। अब कोई मूषक कैलाश पर आ जाए तो हम कैसे उसे अनुमति दे सकते हैं कैलाश पर रहने की। तो विनायक कहता है क्यों नहीं दे सकते, तो कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। तो विनायक कहते हैं तो पर इनकी रक्षा का दायित्व तो मैंने ले लिया है, और मैंने तो इनको वचन दिया है कि मैं तो इनको किसी को भी दुखी नहीं करने दूंगा, अब आप तो इसको नहीं छू सकते, ये मूषक जो हैं मेरे मित्र हैं और ये यहीं पे रहेंगे। लेकिन प्रेतगण बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता,
हमें तो इनको पकड़ के तुरंत माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो माता पार्वती कहेंगी कि मूषक आ गए कैलाश पर और तुम लोगों ने कुछ किया नहीं। विनायक को इतना गुस्सा चढ़ता है, वो इतनी ज़ोर से पैर पटकते हैं कि उनके पैरों से पूरी धरती पे कंपन हो जाता है और सारे के सारे गण गिर जाते हैं। और उसी समय कंपन से माता पार्वती भी घबरा जाती हैं, कहती हैं ये क्या हुआ, कहीं विनायक को तो नहीं कुछ हुआ। भागी हुई आती हैं और आकर क्या देखती हैं, आकर देखती हैं कि ये क्या, सारे जो प्रेतगण हैं वो धरती पर पड़े हुए हैं और उनके ऊपर एक एक मूषक बैठा हुआ है। तो विनायक बोलते हैं कि माँ माँ देखो ना, ये मेरे मित्र हैं और मैं इनका बुरा नहीं कर होने दे सकता। और देखो आपके प्रेतगण जो हैं मेरे मित्रों को पकड़ रहे थे। तो प्रेतगण बोलते हैं माता पर ये कंदराओं में जाकर लड्डू खा रहे थे, हम तो इसलिए पकड़ रहे थे। तो विनायक बोलता है कि देखो मैं पक्षपात नहीं कर सकता और ना ही मैं पक्षपात होने दूंगा। अगर हमारे मूषक दोषी हैं तो दोषी तो मैं भी हूँ, क्योंकि सबको उन मूषकों को मैंने ही तो कहा था कि जाओ और जाकर मेरे लिए लड्डू लेके आओ। तो फिर माँ आप बताइए ना कि क्या दोषी सिर्फ मूषक हैं, क्या हम दोषी नहीं हैं। तो अब माता पार्वती बड़ी हैरान होती हैं, वो कहती हैं क्या जवाब दूँ। तो मूषक कहते हैं, मूषक जैसे ही माता पार्वती को देख तो चुके होते हैं, जैसे ही उनको नज़र जाती है माता पार्वती की ओर, तो वो क्या करते हैं तुरंत जाके उनके चरणों में एकदम आके बैठ जाते हैं। कहते हैं माता आपके बारे में बहुत सुना था, अपने पूर्वजों से आपकी बहुत कथाएं सुनी, पर आज आपके दर्शन हुए हैं। और साथ ही मूषक मनुष्यवाणी में ये भी कहते हैं कि माता आप जानती हैं कि हम आपके माता पिता के घर से आए हैं। और साथ ही माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय वो मूषक करने लग जाते हैं। अब विनायक कहते हैं कि माँ वहाँ पे देखो आपके सेवकों ने इनको लड्डू नहीं दिए, और जब आपके सेवकों से इन्हें लड्डू प्राप्त नहीं हुए तो ये कैलाश आ गए, और लड्डू इन्हें भी प्रिय हैं, लड्डू मुझे भी प्रिय हैं, और इसलिए हम मित्र बन गए। और फिर देखो ना माँ, हमने आपको वचन दिया था कि हम कंदरा में नहीं जाएंगे, तो देखो माँ मैं तो कंदरा में नहीं गया और इसलिए मैंने इनको भेज दिया। देखो माँ मैंने वचन तो नहीं तोड़ा ना। माता पार्वती जब सारी बातें सुनती हैं तो उनको बहुत हंसी आती है। वो कहती हैं पुत्र भूल हमारी है, भूल तो ये हमसे हुई है जो हमने तुम्हारे लड्डुओं के प्रति मोह को नियंत्रित करना चाहा। हम ये समझे ही नहीं कि तुम्हें लड्डुओं से कितना मोह है। तुम्हें लड्डू इतने प्रिय है ना, तो जाओ जितने लड्डू खाने हैं खाओ, जितना सेवन करना है लड्डुओं का करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और हम तुम्हें कंदरा में जाने के वचन से भी मुक्त करते हैं। और साथ ही वो मूषक को भी कह देती हैं कि आप सब मूषक यहाँ रह सकते हैं। उसी समय नारद मुनि भी, जब माता भी बहुत खुश होती है, नारद मुनि भी आ जाते हैं। नारायण 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 माते, अब तो आप सुखी हैं ना, और अब तो आपका चेहरा देख के भी लग रहा है कि आप सुखी और निश्चिंत हैं। माता पार्वती बोलती हैं देवर्षि मैं सुखी अवश्य हूँ परंतु निश्चिंत नहीं हूँ। नारद मुनि कहते हैं ऐसा क्यों हो गया माता, आप निश्चिंत क्यों नहीं हैं। माता पार्वती कहती हैं कि उचित होगा कि बालपन से ही विनायक को किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। हम चाहते हैं कि विनायक की शिक्षा शीघ्र शुरू हो जाए, क्योंकि अकेले यहाँ पर विनायक है, उनके विनायक के पिता भी उनके साथ नहीं हैं। तो विनायक जो है वो बहुत ज़्यादा उद्दंड होता जा रहा है और हम चाहते हैं कि उसे अनुशासित और शिष्ट बनाने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ कर देनी चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं माता इतनी शीघ्र, अभी तो केवल नामकरण संस्कार हुआ है, अभी तो उपनयन संस्कार होना आवश्यक है। तो जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता आप उनको शिक्षा के लिए कैसे भेज सकती हैं। और उपनयन संस्कार के लिए तो महादेव की उपस्थिति आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से तो अभी आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, आपको अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए महादेव के आने की। तो उधर महादेव जो हैं वो भी बार बार, अब उनका ध्यान तो टूटने लग गया था विनायक की, जब से विनायक का जन्म हुआ था बार बार वो आंखें बंद कर लेते हैं, बार बार ध्यान में जाते हैं, बार बार उनका ध्यान टूटता है। उधर ब्रह्मा विष्णु जो हैं वो भी ये सब देख के प्रसन्न तो हो रहे हैं,
पर माता पार्वती की चिंता से वो भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि माता पार्वती को अभी से क्यों चिंता हो रही है कि इसकी विनायक की शिक्षा आरंभ करनी चाहिए। जब देवर्षि बोलते हैं कि आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए तो माता पार्वती कहती हैं, देवर्षि महादेव जिस उद्देश्य हेतु गए हैं उनका वापस आने का समय तो निश्चित है ही नहीं। हो सकता है कि न जाने और कितने वर्ष लग जाएं, किंतु इस कारण विनायक की शिक्षा में विलंब करना उचित नहीं है। हमें तो उचित नहीं लग रहा, अब आप ही बताइए कि क्या किया जा सकता है। नारद मुनि जब ये सुनते हैं तो कहते हैं कि दुविधा तो है माते, दुविधा तो ये वाकई है, किंतु मेरे विचार से सबसे विचार परामर्श करने के बाद ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी ऋषिगणों को यहाँ बुला कर लेके आता हूँ, सबको यहाँ बुलाता हूँ, देवतागणों को, ऋषिगणों को, सबको बुला लेता हूँ। तो फिर आप एक काम कीजिएगा कि आप उन सबके साथ मिलकर विचार कीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। फिर जो भी सबकी सहमति होगी वो निर्णय आप ले लीजिएगा। तो माता पार्वती को भी ये बात ठीक लगती है कि बात तो सही है, आप ऋषिगण वगैरह सबको बुला लीजिए, हम आपस में बैठकर परामर्श कर लेंगे। अब उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी वो भी बड़े खुश हैं कि भी अंततः महादेव का ध्यान तो टूट गया ना। तो उसी समय नारद मुनि आ जाते हैं, नारायण 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 नारायण, क्योंकि ब्रह्मा जी भी वहाँ खड़े हुए हैं विष्णु जी के पास। जैसे ही नारद मुनि आते हैं, आते बोलते हैं कि आपको पता तो लग ही गया होगा कि महादेव ध्यान से जग गए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, नारायण मुनि कहते हैं कि हाँ मैंने ये बात सुनी तो है, पर अगर नारायण आप ही बताइए कि अगर महादेव ध्यान से जाग गए हैं तो उन्हें तो कैलाश पर आ जाना चाहिए था, पर वो तो कैलाश पर नहीं आए। तो नारायण कहते हैं कि देखिए वो जिस वजह से गए हैं ना, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा महादेव नहीं आएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम सब इस बात पर चर्चा क्यों करते हैं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु लेकिन पूर्ण शुद्धता तो तभी आएगी ना, और महादेव वैसे भी जब अपने पुत्र से मिलेंगे तो जो पिता पुत्र का मिलन होगा, मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ, कितने प्रसन्न होंगे वो दोनों। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी प्रसन्न तो माता देवी पार्वती भी होंगी, कितने वर्ष हो गए हैं महादेव से उन्होंने मिली नहीं है। अब नारद मुनि भी बात कर रहे हैं, माता लक्ष्मी भी बात कर रही हैं, ब्रह्मा जी भी बात कर रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान चुप बैठे हुए हैं, सिर्फ इतना कह के कि हम इस बात में चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी बोलती हैं कि स्वामी आप क्या सोच रहे हैं, आप किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी हम सबको जिस प्रसन्नता और सुख की अपेक्षा है ना, उसकी अनुभूति से पूर्व हम सबको एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी बोलती है, कौन सी कठिन परिस्थिति प्रभु। नारायण कहते हैं, वो समय आने पर आपको खुद ज्ञात हो जाएगी, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता। और नारायण फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। उधर ऋषि भृगु वो ज्योतिष गणना में लगे हुए थे, तो वहाँ पे उसके बाद नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं। नारायण नारायण महर्षि, माता पार्वती की ओर से आपको मैं आमंत्रित करने आया हूँ, आपको माता पार्वती के पास चलना है, क्योंकि माता पार्वती विनायक की शिक्षा संबंधी आपसे चर्चा करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे एक समस्या का समाधान तो खुद ही मिल गया। मेरे मन में ये चल रहा था कि महादेव कब आएंगे, परंतु यहाँ पहुँचने से पूर्व मैं वैकुंठ होता आया हूँ, और वहाँ मुझे ज्ञात हो गया है कि महादेव जल्द ही लौट रहे हैं। तो अब मैं आपको भी कहता हूँ कि आप लोग भी कैलाश चलिए। अब शिक्षा के विषय में चर्चा हो ना हो, कम से कम कैलाश पर चलकर महादेव का स्वागत तो करना चाहिए ना। तो अब आप लोग सब ऋषिगण भी चलिए वहाँ पे। तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि ये समय उचित नहीं है, मैं विनायक की ही जन्म पत्रिका का अध्ययन कर रहा था, और जो कुछ मुझे ज्ञात हुआ है वो शुभ नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आज ही ये कुंडली देखने का जो संयोग बना, और आपका अचानक आकर मुझे निमंत्रण देना, ये इस आशंका की पुष्टि करता है। तो ऋषि कश्यप बोलते हैं कि कहीं
ये जो मेरे मुख से निकला हुआ श्राप है, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे। कश्यप ऋषि भृगु ऋषि की बात सुनकर बोलते हैं कि कहीं आप उस श्राप के बारे में तो नहीं सोच रहे जो मेरे मुख से निकला था। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि उस श्राप का परिणाम आपको नजर आ रहा हो। देखिए, श्राप कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, ना तो उसका जिसे श्राप मिला है, ना ही उसका जिसने श्राप दिया है। क्या आप भृगु ऋषि इसी बात से चिंतित हैं? नारद मुनि कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। अरे महादेव हैं जो आ रहे हैं, महादेव। वो कुंडली भाग्य आदि से परे हैं, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कैलाश चलिए, हम कैलाश चलकर उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। और उधर दूसरी ओर चाह कर भी महादेव अपने जिस स्थान पर बैठकर वो तपस्या कर रहे थे, वो वहाँ से उठ नहीं पा रहे। ध्यान पूर्ण हो चुका है, ध्यान से वो जाग चुके हैं, परंतु वो वहाँ से उठ नहीं पा रहे। भगवान शिव की हिम्मत नहीं हो रही कि वो स्थान से उठें और कैलाश जाएं। वो अपने आप से कहते हैं कि इस धुंध से जितना मैं निकलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर उतने ही धुंधले होते प्रतीत हो रहे हैं, उतने ही धुंधले। उसी समय भगवान शिव की खुद की अंतरात्मा से आवाज़ आती है। अंतरात्मा कहती है, परंतु कर्तव्य का पालन करना है तो कर्तव्य का पालन करने में मोह का या संशय का कोई स्थान नहीं होता। तो भगवान शिव कहते हैं, अपने ही अंतरात्मा से वो चर्चा करने लग जाते हैं। अपनी अंतरात्मा को बोलते हैं कि मैं पार्वती को इतना बड़ा दुख कैसे दे दूं, मैं पार्वती के इतने बड़े दुख का कारण कैसे खुद को बना दूं। तो उनकी अंतरात्मा कहती है, परंतु संसार की जटिल समस्याओं का समाधान करने हेतु कष्ट तो सहने पड़ते हैं, दुख तो उठाने पड़ते हैं। तो शिव कहते हैं कि संसार के कल्याण हेतु इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा मुझे, इतना बड़ा मूल्य। उनकी अंतरात्मा कहती है कि महादेव के अतिरिक्त किसी और के लिए ये संभव भी तो नहीं है कि वो इतना बड़ा मूल्य चुका सकें। भगवान शिव कहते हैं कि महादेव की वेदना को समझ पाना असंभव क्यों है सबके लिए, क्यों असंभव है। अंतरात्मा से फिर आवाज़ आती है कि कैलाश लौटने में विलंब करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो तय है, जो होना है, वो अवश्य होगा, वो अवश्य होगा। तो अगर आप कैलाश आज लौटें या कल लौटें या परसों लौटें, जो होना है वो तो होकर रहेगा। भगवान शिव बहुत परेशान हैं मन ही मन में, क्योंकि वो भगवान हैं। उन्हें इस बात की अनुभूति है कि अब जब वो कैलाश जाएंगे तो वहाँ क्या घटना घटने वाली है, क्या घटना घटने वाली है। वैसे आप सब भी ज्ञानी हैं जो ये कथा सुन रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि महादेव पहली बार जब मिले थे अपने पुत्र से तो क्या हुआ था। और महादेव इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, इसीलिए वो बहुत विचलित हो रहे हैं कैलाश जाने से पहले। वो फिर वहीं बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्या फिर मैं पार्वती को एक नया दुख देने के लिए कैलाश जाऊं। उधर दूसरी ओर इंद्रदेव को पुनः सिंहासन पर बिठा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव अब फिर से सुंदर हो गए हैं, उनमें पुरुषत्व वापस आ गया है, और सबसे बड़ी बात कि माता पार्वती ने क्षमा दान दिया है। अब जब उनका राज सिंहासन पर उनको बिठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो बृहस्पति गुरु कहते हैं, देवराज आपके लौटने से देवलोक की शोभा फिर से लौट आई है। तो इंद्रदेव कहते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में आपने अपना अपना दायित्व निभाया होता ना, तो संसार की ये दुर्दशा ना होती। आपको ज्ञात होगा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसीलिए बृहस्पति परेशान हो गए थे, गुरु बृहस्पति, क्योंकि वो जानते थे कि देवता अपना दायित्व नहीं निभा रहे, और देवता अपने आप को एक दूसरे से सर्वोपरि बताने के लिए और ज़्यादा गलत तरीके से सब कर रहे थे। तो इसी वजह से जो धरती थी उसके ऊपर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
तो इंद्रदेव आज यही कह रहे हैं राजा बनने के बाद कि यदि आप लोगों ने अपना अपना दायित्व निभाया होता तो संसार की दुर्दशा ना होती। परंतु साथ ही वो कहते हैं, परंतु मैं आप सब पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा भी कैसे सकता हूँ? मैं आप लोगों पे आरोप कैसे लगा सकता हूँ? मैं तो स्वयं अपने पद की गरिमा का मान नहीं रख सका। मैंने जो कुछ किया वो कितना दुष्कृत्य था। मैं तो अपने ही पद की मर्यादा को भूल गया था, तो मैं आपको क्या दोष दूँ? महादेव माता पार्वती के दूसरे पुत्र के आगमन पर मुझे दूसरा अवसर प्रदान हुआ है। ये अब मुझे दूसरा अवसर प्रदान हुआ है और अब मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इंद्र जो है, इंद्रदेव अब वो बदल गए हैं। बृहस्पति गुरु को भी खुशी होती है कि इंद्रदेव की बातें सुनकर, लेकिन जब वो ये बात सुनते हैं कि मुझे दोबारा अवसर मिला है और ये मैं अवसर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तो एक बार तो देवताओं के मन में भय आ जाता है कि फिर इंद्रदेव कुछ गलत तो नहीं कर रहे। परंतु इंद्रदेव कहते हैं कि मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हमारे कारण जहाँ कहीं भी क्षति पहुँची है, हमें उसकी पूर्ति करनी होगी। और इतना ध्यान रहे देवतागण कि हमारी कर्तव्य पूर्ति में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जब ये बात इंद्रदेव के मुख से सब सुनते हैं तो सब जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर विनायक और मूषक जो हैं वो तो मैंने आपको बताया कि मित्र बन गए हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय जो हैं वो विजय अभियान पे निकले हुए हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो उनकी अप्सरा थी, इंद्र की अप्सरा देवसेना, वो भी वहाँ पर उपस्थित है उनके महल में। वो अभी मिल भी नहीं पाई थी कार्तिकेय से, और कार्तिकेय जी जो थे वो अभियान के लिए प्रस्थान कर चुके थे और काफ़ी हद तक वो विजय प्राप्त कर चुके हैं कि अचानक मीनाक्षी युद्ध स्थल में पहुंच जाती हैं। मीनाक्षी को जैसे वो देखते हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, कहते हैं आप देवी, आप यहाँ? तो मीनाक्षी कहती हैं कि सेनापति मुरुगन, समाचार ही इतना शुभ है कि आपके लौटने की मैं प्रतीक्षा ही नहीं कर सकती थी। तो कार्तिकेय बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं देवी ऐसा कौन सा शुभ समाचार है? देवी मीनाक्षी बताती हैं कार्तिकेय को कि आपके छोटे भाई का आगमन हुआ है कैलाश पर। कार्तिकेय बहुत प्रसन्न होते हैं, मेरा छोटा भाई, इतना शुभ समाचार सुनाया आपने। परंतु साथ ही वो उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता से इतनी दूर रह रहे हैं और उनके मन में तो यही था कि उनकी माता हर समय उन्हें याद करती हैं। और जब कार्तिकेय को ये आभास होता है कि उनका एक और भाई आ गया है, तो इसका मतलब कि मुझे मेरी माता भूल गई होंगी। बस ये आभास होना, सिर्फ इतनी सी बात उनका सारा जो है चेहरा उदास कर देता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक बार अशोक सुंदरी से भी कहा था जब वो मिली थी कि अरे माँ तो एक और भाई ला ही नहीं सकती, मेरे होते माँ को क्या ज़रूरत है किसी और बेटे की। लेकिन जब उन्हें आज ये सूचना मिली कि माता पार्वती ने एक और पुत्र उत्पन्न किया है, तो खुशी के साथ साथ आज उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा। तो मीनाक्षी कहती हैं कि आप उदास मत होइए सेनापति मुरुगन, आप इसलिए उदास हो रहे हैं ना कि आपका भी दिल कर रहा है कि आप अपने भ्राता से मिलें। अरे इस अभियान को ख़त्म करते ही आप तुरंत कैलाश चले जाइए, और आपको कैलाश जाना भी चाहिए। तो कार्तिकेय कहते हैं नहीं देवी, नहीं, जब माँ ने एक और पुत्र को जन्म दे ही दिया है तो फिर मैं यहीं रहकर अब दक्षिण की सभी दैत्यों से रक्षा करूँगा। मुझे अब कैलाश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी को थोड़ी ये बात अजीब भी लगती है, परंतु वो चुप हो जाती हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।